भगवान शिव हिंदू धर्म सबसे शक्तिशाली देवता के रूप में पूजे जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस सृष्टि की शुरुआत से पहले ही भगवान शिव का अस्तित्व मौजूद था। हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार इस सृष्टि का जन्म से लेकर मरण तक त्रिदेवों के हाथ में होता है। इन त्रिदेवों में भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु, भगवान शिव आते हैं, जिन्हें हम त्रिमूर्ति के नाम से जानते हैं। इनमें से भगवान ब्रह्मा इस सृष्टि का निर्माण करते हैं, भगवान विष्णु इस सृष्टि का संचालन करते हैं तथा भगवान शिव सृष्टि और बुराइयों, अंधकार आदि के संहारक है। इन तीनों मुख्य देवताओं में से भगवान शिव को सबसे शक्तिशाली माना जाता है। पौराणिक ग्रंथों के मुताबिक सृष्टि के आरंभ से पहले ही भगवान शिव का जन्म एक शिवलिंग के रूप में हुआ। भगवान शिव को कई अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे महादेव, त्रिपुरारी, नीलकंठ, गंगाधर, त्रिनेत्रधारी, भोलेनाथ, आदियोगी आदि। इन सभी नामों में भगवान शिव की विशेषताएं निहित है। उनका हर नाम उनके अलग विशेषता को दर्शाता है। उसके बाद भगवान विष्णु का जन्म हुआ तथा विष्णु जी के नाभि में से एक कमल पुष्प के नली पैदा हुई, जिस पर ब्रह्मा जी का जन्म हुआ था। ऐसा भी माना जाता है कि भगवान शिव आदि और अनादि है, जिनका कभी न तो जन्म हुआ है और न ही कभी अंत होगा। भगवान शिव को सबसे अधिक महाज्ञानी थे, क्योंकि उन्होंने कई कल्पों तथा युगों तक ध्यान किया तथा हमेशा अपने ज्ञान में वृद्धि करते रहे। भगवान शिव के पास हर समस्या का समाधान होता था। शुरुआत के कई युगों तक उन्होंने एक साधु योगी की तरह अपना समय व्यतीत किया। उसके बाद में उनका विवाह आदि शक्ति का प्रारूप माता सती से हुआ। सर्वशक्तिमान होते हुए भी भगवान शिव को भोलेनाथ कहा जाता है, क्योंकि वे कभी अपनी शक्तियों का अभिमान नहीं करते तथा वह हमेशा सृष्टि के कल्याण के लिए ही अपनी शक्तियों का उपयोग करते थे। उन्हें न तो सम्मान का मोह था और न ही अपमान का डर। वैवाहिक होने के बाद भी वे हमेशा आदि योगी की तरह ही साधारण वेश में रहते थे। वे केवल एक बेलपत्ता से ही प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए ही भगवान शिव को भोलेनाथ कहा जाता है। सर्वशक्तिमान होते हुए भी भगवान शिव प्रकृति के किसी भी नियम का उल्लंघन नहीं करते हैं। क्रोध आने पर भगवान शिव तांडव करते हैं, जिससे यह धरती कांपने लगती है तथा आकाश फटने लगता है। वे इस सृष्टि के कण कण में विद्यमान हैं। उन्हें पाने के लिए किसी विशेष स्थान पर जाने की आवश्यकता नहीं होती। भगवान शिव मुख्य शस्त्र त्रिशूल है, जो कि भगवान शिव के साथ उत्पन्न हुए तीन गुणों रज, तम तथा सत्गुण को दर्शाता है। यह महादेव भगवान शिव का सबसे घातक अस्त्र है। इसके द्वारा महादेव ने बहुत से दानवों, राक्षसों आदि का वध किया था। त्रिशूल महादेव के द्वारा मानसिक रूप से संचालित होता है। इसका मतलब यह है कि अपने लक्ष्य को नष्ट करने के बाद त्रिशूल अपने आप ही महादेव के पास आ जाता है। इस त्रिशूल पर हमेशा एक डमरू, जो कि एक वाद्य यंत्र होता है, बंधा होता है। ऐसा माना जाता है कि सृष्टि में संगीत की उत्पत्ति इसी डमरू से हुई है। महाग्रंथों में यह वर्णित है कि एक बार भगवान विष्णु और भगवान शिव के बीच युद्ध हो गया था। तब महादेव ने विष्णु पर त्रिशूल छोड़ दिया था। वह त्रिशूल भगवान विष्णु के वक्ष यानी छाती में जाकर लगा, लेकिन उससे विष्णु जी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि पुराणों में भगवान शिव और भगवान विष्णु को समकक्ष यानी एक समान शक्तिशाली माना गया है। लेकिन फिर भी त्रिशूल के वार के कारण विष्णु के वक्ष स्थल पर 3 घाव हो गए थे।